साहब ठीक है, आप कह रहे हो उनसे मांगते हैं, जबकि आप डायरेक्ट गॉड से मांगो। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, मूर्ति की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है, पाकिस्तान है, अल्लाह से मांगता है, क्या मिल रहा है उन्हें? कुछ भी नहीं, बुरा हाल है, बुरा हाल हो चुका है। अच्छा यार, ठीक है, झूठ मत फैलाएं सर। आप खुद ही साबित करके जा रहे हैं भाई, झूठ के आप खुद ही कहकर जा रहे हो कि हम राम से भी मांगते हैं, लक्ष्मण जी से मांगते हैं, विष्णु जी से भी मांगते हैं, तो आप सबसे मांग रहे हैं ना, आप सबसे ये आप सबसे मांग रहे हैं, अल्लाह से आपको कुछ सबसे मांग रहे हैं। अच्छा, आपने जो भी मांगा, एक मिनट, आपने जो भी मांगा, ये कह रहे हैं मिलता भी है, और क्या एक हिंदू जो भी मांगे राम से लक्ष्मण से, क्या उसको मिलेगा? अगर ऐसा होता ना तो आज हर हिंदू अंबानी होता। इस शिव जी ऑल नोइंग, मुझे बस आपसे ये पूछना, और अगर ऑल नोइंग नहीं है तो उनसे पूजा करके क्या फायदा? नहीं, ऑल नोइंग वो होगा जिसका ब्रेन होगा, पहली चीज। ठीक है। ये आप कहां से लेकर आते हैं? यानी आप जो है ये फॉल्स इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको। जी ट्रुथ सीकर साहब। हाँ जी मुफ्ती सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं कुछ क्वेश्चंस है मेरे आपसे पूछने को, और अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको कुछ बुरा लग जाए या वो कड़वा लग जाए तो प्लीज आप माइंड मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में बुरा नहीं लगेगा, ब्लास्फेमी में बुरा लगेगा, ब्लास्फेमी नहीं कीजिएगा जी। नहीं, ब्लास्फेमी तो किसी की भी नहीं करते सर, ऐसा नहीं है जी। तो पहले तो आप सनातनी है ना? आप सनातनी है सर? हाँ, मैं हिंदू ही कहता हूँ खुद को, और दिमाग से सोच के चलता हूँ थोड़ा। तो दिमाग के तो सारी सोच के चलते हैं, मतलब ये कि आप किसी स्क्रिप्चर के ऊपर बिलीव करते हैं या नहीं? सर वेदास को दिमाग से सोच के नहीं चलता। वेदास को मानते हैं और मनुस्मृति को मानते हैं। नहीं, कुरान कुछ नहीं मानता हूँ। मनुस्मृति को नहीं मानते सर? पढ़ी नहीं है कभी, तो अगर कुछ उसमें लॉजिकल लगेगा तो उसे मान दूंगा, अगर नहीं लगेगा तो इग्नोर। गीता को मानते हैं? हाँ, गीता को मानता हूँ, जितनी पढ़ी है पहले। हाँ। चलें, तो आप अपना क्वेश्चन रख लीजिए। हाँ सर, पहले तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी हम एक बात कर रहे थे ना, जो पहले दीदी आए थे फातिमा, ठीक है, आप इसमें आपका कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा कि हमारा इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है ना, वो इतना करप्ट है, जिसमें मेल्स के लिए प्रॉपर राइट्स नहीं है जी, और लेडीज जिसका मिसयूज करती हैं, जैसे और वो डॉरी के टाइम तो बहुत आवाज उठाते हैं कि नो डाउरी, बट वो नो एलुमनी के उसमें कुछ नहीं बोलती हैं। वो बिल्कुल, बहुत जबरदस्त पॉइंट है आपका, आई स्ट्रांगली एग्री विद यू, बहुत जबरदस्त। और हर दुनिया का हाल है, हर जगह का यही हाल है मेरे भाई, इंडिया ही नहीं, हर जगह। और सर इसलिए अब लड़के भी थोड़े जागरूक हो रहे हैं, वो भी कहते हैं कि भाई इक्वल लेकर आओ टेबल पर, ठीक है ना, अगर जाते वक्त अपना लेकर जाओ, मेरा छोड़ कर जाओ। सही। हाँ, तो ये तो मैं इसलिए कह रहा था कि इसलिए लोग आजकल लिव इन में रहना प्रेफर करते हैं कि यार ना किसी से देना है ना कुछ लेना है, ठीक है। और लड़कियां भी ऐसी हो चुकी है हमारे इंडिया की, सॉरी टू से, मतलब सारी नहीं है, कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो किसी के साथ लिव इन में रहें, वो अगले दिन आपको छोड़ के जाता है जाए, उन्हें तो बदकिस्मती है, फैमिली सिस्टम खत्म हो रहा है, फैमिली सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक है, उन्हें अपनी आजादी चाहिए बस, उन्हें और कुछ मतलब नहीं है। वो कमा रही है, वो कहती है हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। एनीवेज, मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप कुछ समझा रहे हैं किसी को, ठीक है, मालूम मुझे कुछ अच्छा लग रहा है आपसे सुन के या समझ के, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, और आपकी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि अगर हम कुछ लॉजिकल बता रहे हैं तो ये बंदा इस चीज को एक्सेप्ट करे। सर मेरा ये चीज है कि आप बीइंग अ मुस्लिम, आप इस चीज पे कितने खरे उतर सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज लॉजिकली लगे, अगर वो आपके स्क्रिप्चर के भी अगेंस्ट है, तो आप उसको मानेंगे, आप अपनी ईगो को साइड पे रख के उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे एज ए मुस्लिम। ये मेरा सभी मुस्लिम से हो सकता है। आपने जो सवाल किया ना मेरे भाई, वो खुद एक लॉजिकल फैलेसी है, वो लॉजिकल नहीं है, ठीक है। उसकी वजह है, मैं बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो भी सच्चा पक्का मुसलमान है, आम मुसलमान तो ये भी नहीं जानता कि कुरान में लिखा क्या है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता। एक सच्चा पक्का मुसलमान पढ़ा लिखा, जिसको कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है वो पता हो, तो वो ये मानता है कि कुरान जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो गॉड की तरफ से आया है, कि जो, और ऐसे गॉड की तरफ से आया जो ट्रांसेंडेंट है, यानी वो हमारी अकल का जो एक दायरा है वो उसके बाहर है। हमारी अकल का एक खास दायरा है, मुझसे बाहर, उससे आगे नहीं जा सकते। खुदा की तरफ से जो पैगाम आया, ये वो खुदा है कि जो हमारे अकल के दायरे से बाहर है, जो हमारी अकल का बनाने वाला है। अब अगर हम अपनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड डेटा और लिमिटेड लॉजिक से ये कहे कि यार कुरान की ये बात मेरी लॉजिक के खिलाफ है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के खिलाफ है या सब्जेक्टिव रियलिटी के खिलाफ है।
अगर वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के खिलाफ है तो उस पर गुफ्तगू होगी, और अगर वो सब्जेक्टिव रियलिटी के खिलाफ है तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि मेरी लॉजिक ये है और कुरान ये कह रहा है तो मैं इसको नहीं मानता। वो तो आपकी लॉजिक है ना, आपकी लॉजिक गलत भी हो सकती है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें मैं एक पॉइंट ट्रूथ सीकर भाई मैं ऐड करना चाहूंगा। मुफ्ती साहब, वो ये है कि मैं मैं चाहता हूँ लोग इस उसूल को समझें, चाहे फिर मुसलमान हो या गैर मुसलमान। दो चीजें हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, मैं चाहता हूँ इसी चीजों पे बात हो, लेकिन हमें क्योंकि मजबूर किया जाता है, फिर हमें मजबूरन बातें करनी पड़ती हैं बाकी भी। जब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड आपकी प्रूव हो जाएगी ना, फिर बात आती है कि विच गॉड इज राइट। फिर अब बात करोगे नेचर ऑफ गॉड पे कि कौन सा खुदा सही है। फिर आपके पास क्रिश्चियनिटी है, आपके पास जुडाइज्म का है, आपके पास हिंदुइज्म का है, इस्लाम का है मेनली। फिर जब किसी रिलीजन का एक पर्टिकुलर आपको पता लग जाएगा कि दैट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन दैट पर्टिकुलर रिलीजन इज राइट, देन शट द केस क्लोज। फिर ये बात निटी-गिटीज पे बात करने बनता ही नहीं है। जब आपको पता है खुदा है, जब आपको ये पता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस जगह पे सही है, दोनों आपकी फंडामेंटल्स ठीक हो जाएंगे, फिर बाकी बातों के आगे सारे तस्लीम खाओ। सिंपल। हाँ, ये आपने ठीक है बोला है कि सबसे पहले तो ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि गॉड है, ठीक है, किसी भी नाम से कह लो। गॉड हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हालांकि जब आप गूगल पे गॉड सर्च करेंगे वो क्रिश्चियनिटी का आता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपने बोला कि जब एक बार ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि खुदा है, तो उसके बाद हम देखेंगे कौन सा। जब खुदा एक ही है तो कौन से का तो पॉइंट वहीं खत्म हो गया। ना क्या कहने का उनका कौन सा खुदा नहीं, कौन सा रिलीजन, ये कह रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड किस रिलीजन का साउंड है, किस रिलीजन का ठीक है, ये बस। हाँ, उसके बाद चैप्टर क्लोज होना चाहिए। हाँ सर, मैं एक्चुअली ना इस कन्वर्सेशन को बहुत शॉर्ट और छोटे उसमें रखूंगा ताकि बहुत लंबी डिस्कशन ना जाए, औरों को भी मौका मिले। तो कौन सा, जैसे आप कह रहे हो कौन सा कंसेप्ट ऑफ गॉड इसमें अच्छा है, हर किसी की नजर में अपना ही अच्छा है, ये तो फॉर श्योर। अच्छा नहीं सही, अच्छा तो बहुत सही कह लो, सही कह लेते हैं अगर हम, ठीक है। नहीं एक अच्छा, मैं एक आपके जो सवाल था ओरिजिनल, उसी को सामने रखकर, क्या ये पॉसिबल है कि मेरी जो लॉजिक है उसके एतबार से इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हो वो सही हो, क्रिश्चियंस की जो लॉजिक है उनके एतबार से क्रिश्चियनिटी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और ट्रिनिटी वो सही हो, और आपकी सनातनी की जो लॉजिक है उसके एतबार से जो सनातनी कॉन्सेप्ट है वो सही हो? क्या ये मैंने जो बात बोली है ये आप इससे एग्री करते हैं? मैं एक सेकंड इसको समझ रहा हूँ। आपने ये बोला है कि अपने अपने हिसाब से हमारे नहीं, अपने हिसाब से नहीं, मेरी एक लॉजिक है, मैंने उस लॉजिक को इस्तेमाल किया और मैंने देखा कि यार इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है दैट मेक्स मोर सेंस। क्रिश्चियंस आया, उसकी भी एक लॉजिक है, उसने अपनी लॉजिक को सामने रखा और कहा कि नहीं, क्रिश्चियनिटी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड यानी ट्रिनिटी है वो सही है। सनातनी की भी एक लॉजिक है, उसने भी अपनी लॉजिक को इस्तेमाल किया, कहा वेदास का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो सही है। क्या ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया है, इस स्टेटमेंट में कोई खराबी है? सर अगर खुदा एक है तो मुझे लगता है कंसेप्ट, खुदा तो एक ही है ना भाई, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, खुदा तो एक ही है, तो कॉन्सेप्ट भी अलग नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं, मैं बताता हूँ सर कैसा, मैं हो सकते नहीं है, बिल्कुल है, सुनो, है, नो डाउट एग्जिस्टेंस में है, बट वो होना ही नहीं चाहिए एग्जिस्टेंस। बात सही है, बात सही है कि कॉन्सेप्ट एक ही सही है। जो हमारा अकीदा ये है कि ट्रूथ जो है वो मल्टीपल नहीं है, ट्रूथ एक ही है, ठीक है सर। लेकिन आपकी लॉजिक के एतबार से कोई दूसरी चीज ट्रूथ हो सकती है, मेरी लॉजिक के एतबार से कोई और ट्रूथ हो सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट और आप अपनी लॉजिक को जिसको सही समझ रहे हैं वो इन रियलिटी गलत हो सकती है, लेकिन वो है आपके नजदीक सही। अब मुझे बताइए कि ये सही है या गलत? ये सेंटेंस, ये पॉसिबिलिटी है कि आप ये कह रहे हो कि मैं जिस चीज को फॉलो कर रहा हूँ मेरे नजरिए में वो सही है। तो अब जब ये साबित हो गया तो अब आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका जवाब मिल गया। जब आप ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों से ये पूछता हूं कि अगर कुरान की कोई बात लॉजिक के एतबार से गलत हो जाए तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगे? तो भाई किसकी लॉजिक, हमारी या आपकी? आपकी लॉजिक के एतबार से अगर वो गलत हो रही है तो वो तो आपकी लॉजिक है ना, हमारे लॉजिक के एतबार से तो बिल्कुल ठीक है। हम क्यों आपकी लॉजिक को तस्लीम करें? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसमें ये है अगर आप मूर्ति पूजा के अगेंस्ट हैं कि उसकी कोई फोटो नहीं है उसकी, मैं कट्टर मूर्ति पूजक हूँ, ठीक है, और उसका रीजन यही है कि मूर्ति तो चलो भगवान नहीं है, ठीक है, वो हमें नहीं बचाएगा। लोग कहते हैं कि यार तुम्हें भगवान, जो मूर्ति अपने आप को नहीं बचा सकती वो तुम्हें क्या बचाएगी, ठीक है। ऐसे तो हम भी कहते हैं कि जो कुरान को, अगर कोई कुरान जला देता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, जो कुरान खुद को नहीं बचा सकी, परमात्मा उसकी किताब को नहीं बचा, तो कुरान कहाँ कहता है कि मैं खुद को बचाऊंगा?
कुरान को हम कहाँ कहते हैं कि कुरान देने वाला है? हम तो कुरान की ना इबादत करते ना उससे मांगते। हाँ तो सर हम ना कुरान को सजदा करते। हिंदू भी ये नहीं कहता कि मूर्ति मुझे बचाएगी, कभी भी नहीं बोला आज तक। तो आपने फिर कुरान को इक्वेट कैसे कर दिया? क्या आपने देखा किसी मुसलमान को कुरान को सजदा करते हुए? सजदा मीन्स उससे कुछ मांगते हुए? प्रोस्ट्रेट उसने किया हो, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ हो, उसके सामने झुका हो, कुरान के सामने नहीं, रिस्पेक्ट, कुरान की इबादत की हो, वर्शिप की हो। मैंने वो देखा है कि जैसे आप आंखों पे लगाते हैं, सर पे लगाते हैं, वो तो देखा। वो तो इज्जत करते हैं। आप अपने वालिदैन को अपनी आंखों पे लगाएं, उनकी पेशानी पर बोसा दें, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन कुरान की इबादत नहीं होती। मूर्ति, आपने खुद ही कहा मूर्ति पूजा, आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, हम कुरान की पूजा नहीं करते। हाँ तो ठीक, अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं। अच्छा सर, एक लाइन पहले से पहले सुनना। तो भाई पूजा करने का क्या मतलब है? पूजा करने का मतलब है वर्शिप। ठीक है, पूजा करने का मतलब है वर्शिप। अब मुझे एक बात बताइए, वर्दी ऑफ वर्शिप कौन है? क्या वर्दी ऑफ वर्शिप वो एक जात के जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, वो वर्दी ऑफ वर्शिप है? या वर्दी ऑफ वर्शिप वो पत्थर हैं जो खुद बने हुए हैं? बताइए वर्दी ऑफ वर्शिप कौन है? सर खुदा तो है ही है जो मेन है, और वो भी है। मान लो अगर मूर्ति किसी की है, कृष्ण जी की है, राम जी की है, ठीक है, हमारे पूर्वज रहे हैं, वो एंसेस्टर्स रहे हैं, हमारी हिस्ट्री से जुड़े रहे हैं, उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, इसलिए उनकी पूजा होती है। ठीक है, उनसे मतलब वो गॉड नहीं है। हाँ, गॉड तो क्रिएटर हो गया ना सर, क्रिएटर। मतलब आप राम जी और लक्ष्मण जी की पूजा कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम वहां जाती है। भगवान मान के उनको क्रिएटर। तो आप उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे हमें पॉजिटिव वो मिलती है जब हम किसी के साथ कंसंट्रेशन उसमें बैठते हैं। आप चाहे उनकी जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्या मिलती है? पॉजिटिव एनर्जी। अभी आ रही है आवाज? हाँ, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ओके, अगर आपके सामने मूर्ति नहीं भी है, ठीक है, आप यहाँ ग्राउंड में, आपके पीछे पार्क है, आप यहीं बैठकर अपना ध्यान में लगाइए, कनेक्शन फील कीजिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ठीक है, आपका जो भी कंसेप्ट ऑफ गॉड है, आपका वो जो कनेक्शन, वो सिंक्रोनाइजेशन है ना यूनिवर्स के साथ। अच्छा, मेरे भाई इनसे बात करना चाहूंगा। ट्रुथ सीकर साहब, आप मुझे बस एक बात बताएं, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे हम आते हैं। भगवान की आप डेफिनेशन करें, भगवान को डिफाइन करें। क्या आपने अभी बताया क्रिएटर और भगवान में आपने एक डिस्टिंग्विशन किया, मतलब डिफरेंस लगाई। आप बताएं भगवान क्या होता है प्लीज। सर भगवान को तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि जो अच्छे आचरण को धारण करने वाला, जो लोगों की मदद करे, उसे हम भगवान मानते हैं। ठीक है, देखें एक तो ये है कि आपके यहाँ कंसिस्टेंसी इस मानागर नहीं है कि आप आएंगे एक डेफिनेशन देंगे, अगला बंदा आएगा दूसरी डेफिनेशन देगा, तीसरा बंदा तीसरी डेफिनेशन देगा। कोई एक चीज सेट नहीं है। हिंदुइज्म इज नॉट द नेम ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी आपने ध्यान की बात की। जब आप ध्यान लगाते हैं, आप मैदान में बैठे हैं, कोई मंदिर नहीं है, ठीक है, आप अब ध्यान किसकी तरफ लगाते हैं आप? सर नॉर्मली तो कंसंट्रेशन जब हम करते हैं तो हम अपनी दोनों आंखों के बीच में, माथे के बीच में देखते हैं। जब आप उसके बाद 10-15 मिनट देखना शुरू करेंगे, हाँ ठीक है, अगर आप ओपन बैठे हैं तो आपको सिर्फ अपने आसपास की सराउंडिंग्स दिखनी शुरू होंगी माइंड में। जब आप मूर्ति के सामने बैठे हैं, आपको वो मूर्ति ही नजर में आती रहेगी। 10-15 मिनट बाद वो मूर्ति आपकी इमेजिनेशन से गायब होकर एक डार्कनेस हो जाएगी आपके माइंड में, ठीक है। तो वो आपका वो होता है कि जब आप तो जब आप एक ओपन एरिया में बैठकर बगैर मूर्ति के ध्यान लगा सकते हैं, और ध्यान किस पर लगा रहे हैं? खुदा पर, ईश्वर पर ना। हाँ, खुदा पर लगा रहे हैं ना। तो अब आपको मूर्ति की जरूरत क्या है? नहीं, मूर्ति की जरूरत ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मूर्ति नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति होना भी पाप नहीं है। नहीं, यही तो फर्क है ना। यही फर्क है कि जब खुदा ये कह रहा है कि तुम मेरे पास डायरेक्ट पहुंचो। सर एक क्वेश्चन, तो आप मूर्ति के जरिए क्यों पहुंचते हैं? एक बात, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या आप राम जी से, लक्ष्मण जी से, कृष्ण जी से, ये शिव जी से, ये जितने भी अवतार हैं आपके यहाँ खुदा के, आप इनसे मांगते हैं या नहीं मांगते? इनकी पूजा करते हैं या नहीं करते? ठीक है सर, मैं इसका आंसर दूंगा। आपने पहले बोला कि खुदा कहता है कि तुम मेरे, सर वो कह कैसे सकता है? उसका मुंह है ही नहीं। जब अगर उसका मुंह है तो फिर वो बॉडी वाला हो गया। ओके, मैंने एक किताब लिखी और उसमें मैंने एक सेंटेंस लिखा। तो जब मुझे कोई कोट करेगा ना, तो वो ये कहेगा मुफ्ती साहब ने अपनी किताब में ये कहा, जबकि मैंने मुंह से नहीं कहा, मैंने तो लिखा। तो ये तो हमारी, तो इसको तो छोड़ दीजिए, ये एक अलग डिस्कशन है। मैंने जो आपसे सवाल किया वो बताइए
कि आप राम जी, लक्ष्मण जी, शिव जी, कृष्ण जी इनकी इबादत करते हैं और इनसे मांगते हैं। मसलन औलाद नहीं है औलाद मांगना, जॉब नहीं है जॉब मांगना, रिस्क नहीं रिस्क मांगना, ये करते हैं या नहीं करते? हाँ सर, मैं इसका आंसर दूंगा, ये बिल्कुल, मैं इसका आंसर बिल्कुल डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो चलो आपने क्वेश्चन पूछा, आपका क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, लेकिन उस क्वेश्चन के उसमें आपने बोला खुदा ने कहा, उसकी बॉडी एग्जिस्टेंस आपने वही साबित कर मैंने ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया, उसको छोड़ दीजिए। अब मैंने आपसे जो सवाल किया ना उसका जवाब दीजिए। हाँ सर, मांगते हैं, मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। नहीं, आप राम जी लक्ष्मण जी से मांगते हैं या नहीं मांगते? हाँ बिल्कुल मांगते हैं और मिलता है। इसी बात यही पॉइंट है। मुझसे मैं एक बात करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना, एक लाइन मुफ्ती साहब, ठीक है, आप कह रहे हो उनसे मांगते हैं जबकि आप डायरेक्ट गॉड से मांगो। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, मूर्ति की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, अल्लाह से मांगता है, क्या मिल रहा है उन्हें? कुछ भी नहीं, बुरा हाल है, बुरा हाल हो चुका है। अच्छा यार, एक बात सुनो, देखो ये नहीं रुकिए, बचकानी बातें से कोई फायदा नहीं। मैं एक जवाब देता हूँ, मैं एक जवाब दे देता हूँ उसका। एक मिनट रुक जाइए। खुदा ये कहता है कि मुझसे मांगो और मुझसे मेरी बात भी मानो और फिर मुझसे मांगो तो मैं दूंगा। अब पाकिस्तान हो के वो ईरान हो, तुरान हो, शहरान हो, कुछ भी हो, अगर वो खुदा की बात पे नहीं चलेंगे और हाथ उठाए रहेंगे तो खुदा क्यों देगा भाई? एक मुल्क इस वक्त दुनिया के तकरीबन 80 अक्सर ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान सूद के निजाम की और सूद की दलदल के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, IMF के सामने कि जी हमें 2 बिलियन दे दो, 4 बिलियन दे दो, सूद पे सूद चला जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने खुदा के निजाम को मुस्तरद करके शैतान के निजाम को इख्तियार कर लिया, मांग रहे हैं खुदा से। तो भाई ये भी शैतान से मांगो ना। ये है मसला। आप खुदा आपकी दुआ जब कबूल करेगा जब खुदा की बात मानोगे। खुदा की बात मानते नहीं और दुआ कह रहे हैं मेरी कबूल नहीं हो रही। ये तो आपके उस सवाल का जवाब है। असल बात यह है, आपने इस बात को एडमिट किया कि आप राम जी, लक्ष्मण जी, शिव जी, कृष्ण जी, इन लोगों से आप मांगते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जिसके पास जो कुछ है वो खुद उसका अपना नहीं है, खुदा का दिया हुआ है, तो आप उससे क्यों मांग रहे हो? डायरेक्ट खुदा से क्यों नहीं मांगते? मैं एक मिसाल देता हूं आपको। मान लीजिए आपको मुझसे पैसे की जरूरत है, कर्जे की जरूरत है, मैं वैसे ही मिसाल दे रहा हूं हाइपोथेटिकल। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं 10,000 रुपए, आपको 10,000 रुपए चाहिए। ठीक है, मैं ये कहता हूं भाई ये 10,000 रुपए मेरे नहीं है, मैंने खुद कर्जे पे ले रखे हैं एक्नॉलेज इस्लाम से। एक्नॉलेज इस्लाम बड़े मालदार आदमी है, उनके पास पैसे हैं। तो अब बताइए आप मुझसे कर्जा मांगेंगे या सीधे एक्नॉलेज इस्लाम के पास जाएंगे जिसके पास अपने पैसे हैं? तो जो राम जी, लक्ष्मण जी, कृष्ण जी, शिव जी, जब इनका एग्जिस्टेंस अपना नहीं, जो कुछ उनके पास है वो उनका अपना नहीं, वो खुद क्रिएटर नहीं, खुदा उनका क्रिएटर है, तो फिर आप खुदाई से क्यों नहीं मांगते डायरेक्ट? आप इनसे क्यों मांग रहे हैं? सर मैं दूं जवाब इसका, बट प्लीज आप पेशेंस के साथ सुनना जी। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप और मेरे व्यूज नहीं मिलते हैं, इट डजंट मीन कि आप गलत हो गया मैं गलत हो गया। ठीक है, अब कितने ऐसे भी, चलो ठीक है मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। आपने बोला कि आप उनसे मांगे, डायरेक्ट मांग सकते हैं, खुद मांग सकते हैं। ठीक है, जब हम एक मूर्ति के सामने बैठते हैं, मेरा फोकस उसमें है सारा। ठीक है, तो मेरा जो सिंक्रोनाइजेशन है मेरी बॉडी एनर्जी का, वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ होता है। ठीक है, आपको ये चीज डेफिनेटली समझ पड़ेगी कि यूनिवर्स में हमारे एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है और हमारी बॉडी में भी एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। जब वो आपस में तालमेल पे बैठेंगे तभी आपका रेडियो स्टेशन चैनल पकड़ेगा। आप मूर्ति रखें ना रखें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि उसके बिना हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, जब आप छत पे चढ़ेंगे आप ये नहीं कह सकते सीधा छत पे छलांग मार दो, सीढ़ी भी लगा सकते हो, अगर आपकी जंप हाई है आप वो भी कर सकते हो। तो इसमें ये नहीं है कि आप यही चीज पे अड़े रहो कि उसकी जरूरत है ही नहीं, सीढ़ी तुम्हें चाहिए ही नहीं। ठीक है भाई, सीढ़ी से जाऊंगा मैं, वैसे इतनी ऊंची छलांग नहीं लगती है। तो ये अगर आप इस चीज से नहीं एग्री करते हैं वो आपका पर्सनल मैटर है। पता है रीजन उसका क्या है? आप दूसरे का जो मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लो किसी के पास दूध है, आप दूसरे का मेजरमेंट दूध का अपने डोलू के हिसाब से कर रहे हैं, अपने मेजरमेंट के उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो भैया फिर आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। शुरू में जब आप आए थे तो आपने ये कहा था कि मैं मुसलमानों से पूछता हूं कि कोई चीज अगर लॉजिक के खिलाफ हो जाए कुरान में, तो कुरान को आप फिर क्यों मानते हैं? आप लॉजिक को तस्लीम क्यों करते हैं? तो अगर वो लॉजिक आपके डोल के एतबार से है तो हम कुरान को क्यों गलत माने?
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपसे सिंपल से एक सवाल किया कि आप राम जी लक्ष्मण जी से वो चीज क्यों मान रहे हैं जो उनकी अपनी नहीं है, उसका आपने अभी तक जवाब नहीं मैंने दिया। बताया तो आपको सर, नहीं दिया। नहीं मुफ्ती साहब, इनका जवाब दे दिया उसका। तुलसीकर भाई आप मेरी बात सुनिए प्लीज, मैंने आपका सुन लिया। मैं मुफ्ती साहब इनको यही कह रहा था कि अभी आपने लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा कि आप राम जी और शिव जी को भगवान क्यों मानते हैं, तो आपने बोला कि इसलिए क्योंकि वो सबकी हेल्प करते हैं, इजंट इट? अच्छे गुण को आचरण करने वाला जो लोगों की हेल्प करे उसे भगवान कहते हैं। आपने पूछा भगवान की डेफिनेशन। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अब मुझे आप बात एक बताएं कि भगवान जो है आपके अकॉर्डिंग वो होगा जो सबकी हेल्प करेगा। सबकी हेल्प वो करेगा जो ऑल पावरफुल होगा, इजंट इट? हाँ ठीक है। तो क्या शिव जी ऑल पावरफुल है? सर ऐसा नहीं होता कि ऑल पावरफुल। अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर नहीं, आप देखिए शिव जी जो है उनको सब हिंदू जो उनको पूजा करते हैं, सब करते हैं ना। वो अलग बात है, बाकियों की भी करते हैं। शिव जी सब हिंदुओं की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं पूजा उनकी? कि ये हमें कुछ देंगे, he will give us something, that means they think he is all knowing। इज शिव जी ऑल नोइंग? मुझे बस आपसे ये पूछना। और अगर ऑल नोइंग नहीं है तो उनसे पूजा करके क्या फायदा? नहीं, ऑल नोइंग वो होगा जिसका ब्रेन होगा, पहली चीज। ठीक है। ये आप कहाँ से लेकर आते हैं? यानी आप जो है ये फॉल्स इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको। क्योंकि आप खुदा को अपने जैसा मान रहे हैं कि वो एक इंसान होगा। जब उसका ब्रेन नहीं है तो वो ऑल नोइंग नहीं हो सकता। भाई अभी तो आपने कहा ना कि ऑल नोइंग वो होगा जिसका ब्रेन हो। मेरे तो बीच में काट दिया। नहीं मुफ्ती साहब एक सेकंड, चलिए इसको भी ठीक कर लेते हैं। चलिए वो ट्रुथ सीकर से मैं आपकी बात में एग्री करता हूँ। ऑल नोइंग को साइड पर रखें। वो ऑल पावरफुल होंगे ना, जो हेल्प कर सकता है सबकी, वो ऑल पावरफुल होगा ना, कि वो ऑल पावरफुल होगा जिसकी बॉडी होगी? मैं इसका एक बार, अगर आप इसको एज ए बॉडी में देख रहे हैं तो डिफरेंट होगा। अगर आप इसको नहीं, मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूँ। मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूँ, क्या शिव जी ऑल पावरफुल हैं या नहीं? अगर आप शिव जी को एज ए फिजिकल अपीयरेंस में देखेंगे तो फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इज ही ऑल पावरफुल और नॉट? नहीं, इसका आंसर ऐसे नहीं दे। अगर आप अल्लाह का मुंह के हिसाब से फिजिकल नहीं बता पा रहे हैं तो आपको ये भी डिफरेंस समझना पड़ेगा। मैं उस ऑल पावरफुल की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई कि वो किसी चीज को उठा सकते हैं कि नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इज ही ऑल पावरफुल कि वो सबकी मदद कर सकते हैं या नहीं? हाँ, उनकी अपीयरेंस की बात नहीं हो रही है। बात उनकी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है कि वो ऑल पावरफुल है या नहीं। किसकी है या नहीं? शिव जी। हाँ, शिव जी एज ए स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल योगी जो धरती पे आए उस समय। चलो आप अपने एतबार से बताओ, दोनों का बताओ कि कौन सा ऑल पावरफुल है और कौन सा नहीं। सर जो सुप्रीम क्रिएटर है वो पावरफुल है। ऑल पावरफुल है, वो ऑल पावरफुल है। अच्छा, शिव जी ऑल पावरफुल है, वो सुप्रीम क्रिएटर है। अगर आप उसको सुप्रीम उसमें लेकर जा रहे हैं तो हाँ है, तो वो ऑल पावरफुल है। किस में लेके जा रहे हैं? अगर आप उसको स्पिरिचुअलिटी के वे से देख रहे हैं। व्हाट डू यू मीन स्पिरिचुअलिटी? सर अच्छा ठीक है, इसका आंसर मैं आपको अभी दे देता हूँ। जैसे आप अल्लाह को देखते हैं, ऑल जिसका फेस नहीं है, मुंह नहीं है, बट फिर भी वो कहते हैं कि मैंने दोनों हाथों से एडम को बनाया, तो उनकी फिजिकल बॉडी नहीं है, आप मानते हैं इस चीज को। ठीक है, वो एक मतलब एक डायलॉग के रूप में कह लो, बोलते हैं हम लोग इस चीज को। इसी वे में अगर हम उसको शिव जी बोल रहे हैं जिसको आप अल्लाह बोल रहे हो, ठीक है, उसी सिमिलर फॉर्म में वो पावरफुल है। अगर मैं उसको एक स्टेज नीचे लेकर आता हूं, बस ठीक हो गया, अब वो ऑल पावरफुल हो गया, ये तो हमने एग्री कर लिया दैट ही इज ऑल पावरफुल। एक सेकंड में, लेकिन एक लाइन सुन ले मेरी। अगर आप कुछ भी मेरे से अगला क्वेश्चन पूछेंगे तो अब उसको आप फिजिकल फॉर्म में मत पूछना, अभी फिर स्पिरिचुअल। अच्छा, शिव जी फिजिकल फॉर्म में आए थे या नहीं आए थे? सर योगी पहले रहे होंगे जो बैल लेके घूमते होंगे, ठीक है ना, कुछ पुराने योगी। शिव जी फिजिकल फॉर्म में आए थे या नहीं आए थे? कौन से शिव जी फिजिकल फॉर्म में, स्पिरिचुअल वाले या बॉडी वाले? जो जिनको भी आप शिव जी कहते हैं, शिव जी कई सारे हैं। ठीक है, शिव जी आपके यहाँ कई सारे हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, आप अल्लाह है, अल्लाह स्पिरिचुअल फॉर्म में है, मतलब उनकी बॉडी नहीं है, आप मानते हैं चीज। अब कोई बंदा पैदा हो गया धरती पे, उसका नाम भी अल्लाह रख दिया किसी ने, ठीक है, या वो भी अल्लाह ही है। अच्छा, नहीं वो हम बात नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड मुझे ठीक है, इस्लामी को कंप्लीट कर लीजिए। एक बंदा धरती पे पैदा हो गया, उसका नाम अल्लाह रख दिया। चलो आगे। हाँ जी, ठीक है। अभी धरती पे कोई ह्यूमंस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक ही नाम एग्जिस्ट होता है अल्लाह का, आपका जो भी परमात्मा है उसका, तो उसका नाम किसी पे रखेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में। तो अगर उनका नाम शिव जी है, अब वो योगी हो गए, वो धरती पे फिजिकल फॉर्म में एक ह्यूमन है, ठीक है, उनके पास अपनी शक्तियां, अपनी पावर्स हैं। जैसे आप हैं सर, आप 20 किलो का उठा लेंगे, मैं 5 किलो का उठा लूंगा। एक्नॉलेज इस्लाम 50 किलो, अपनी बॉडी फॉर्म में उनकी डिफरेंट एनर्जी होगी। तो ये पहले डिफरेंस आपको समझ आ गया। तो सर अब तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो शिव जी आपके यहाँ जो कैरेक्टर है, जिनकी आप तस्वीर बनाते हैं, ये एक ह्यूमन थे, ये खुदा नहीं थे, राइट?
जैसे मैं और आप हैं ऐसे ही थे वो भी। नहीं, हम तो कंपैरिजन नहीं कर सकते उनके साथ, लेकिन आप भाई फिजिकली तो हम ही, जैसे फिजिकल हमारी फिजिकल बॉडी, हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ कुछ पावर है, ऐसे ही उनके पास भी कुछ स्ट्रेंथ कुछ पावर होंगी, फिजिकल बॉडी उनके पास भी होगी। आप जैसे अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद से कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिफरेंट हो रहा है। नहीं, इंसान होने में हम बराबर हैं, वो भी इंसान है हम भी इंसान है, वो भी पैदा हुए हम भी पैदा हुए। उनके पास भी जिस्मानी एतबार से कुछ ताकतें थी, हमारे पास भी है। हो सकता है कि उनके पास बड़ी हुई ताकतें हमारे पास कम हो, लेकिन वो ऑल पावरफुल नहीं थे, ये हमें पता है। अब आपने बोल दिया ना जी। अब देखें आप हम और आप इस बात पे मान गए कि स्पिरिचुअली स्पीकिंग शिव जी इज ऑल पावरफुल, है ना? हाँ, स्पिरिचुअली, हाँ, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट ये आता है कि अगर कोई बंदा ऑल पावरफुल है लेकिन वो ऑल नोइंग नहीं है, तो उसके ऑल पावरफुल होने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? नहीं, ऑल नोइंग क्या होता है सर? ऑल नोइंग क्या होता है? जिसको सब कुछ पता है। सुन लीजिए, अब सुन लें आप, मैंने हिंदी की टर्म्स जानना चाह रहा हूँ ना सर, हिंदी की टर्म्स मुझे जाननी है ना कि ऑल नोइंग का मैं वही समझा रहा हूँ, मैं वही समझा। हाँ, वही बिल्कुल जो सबको। अब मैं इसके बाद आपको समझाता हूँ क्यों। अगर मेरे पास कोई इंसान आता है और मेरे पास बहुत पावर है और वो मुझे बोलता है मेरी मदद करो, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि इसकी मदद क्या करनी है, कैसे करनी है, तो मेरे ऑल पावरफुल होने का क्या फायदा होगा? ठीक है, तो अब दूसरी बात पे हम आते हैं। शिव जी इज ऑल पावरफुल, हमने एग्री कर लिया। क्या शिव जी इज ऑल नोइंग? यस और नो? अच्छा, नहीं, इसका आंसर यस और नो में नहीं हो पाएगा। इससे पहले मुझे आपको एक चीज जरूर समझानी अब आप यहीं पे देख लें कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। जब हम खुदा को कहते हैं ऑल पावरफुल, अगर आप हमसे पूछते हैं कि क्या खुदा ऑल नोइंग है, हम खट से कहते हैं कि यस। इसका आंसर यस में है। अगर मान लीजिए, अगर खुदा के ताल्लुक से भी आप इतनी मोटी मोटी चीजें, मैं हर बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतनी मोटी मोटी चीजों का अगर आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, तो फिर कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि आपका ब्लाइंड फेथ है, मेरा ब्लाइंड नहीं है। ठीक है, ये आपकी लॉजिक है ना, ये आपकी लॉजिक है। आपकी लॉजिक को हम क्यों माने? मोती साहब बोले, आप समझे ऑल नोइंग है या नहीं है, इतना तो बता दें। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, नॉट फिजिकली स्पीकिंग, स्पिरिचुअली। सर, इस चीज का पर्सनली नहीं, मैं आंसर नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस किसी को नहीं पता है अभी तक। ठीक है, हम उसको जान ही नहीं पाए हैं, जब हम उसको जान ही नहीं पाए हैं। अच्छा, एक्नॉलेज इस्लाम साहब, इस ऑल नोइंग अगर ये कहते तो आप क्या कहते, और ना कहते तो आप क्या कहते, तो उसको वो बता दीजिए। इससे पहले मैं एक चीज आपको नहीं, रुक जाइए, ट्रूथ सीकर, मैं जरा एक्नॉलेज इस्लाम को कहूंगा। अच्छा, ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल करें कि चूंकि ये तो कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है एक्नॉलेज इस्लाम साहब, कि शिव जी ऑल पावरफुल तो हैं लेकिन ऑल नोइंग भी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग नहीं है। इन दोनों ऑप्शंस में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐड कीजिए। मुफ्ती साहब, मैं ये कहना चाहूंगा ट्रूथ सीकर साहब नहीं ऑडियंस से, कि ट्रूथ सीकर साहब क्योंकि इस वक्त जंबल कर रहे हैं वर्ड्स को, नो डाउट, मगर ये आम खामोश हो जाइए, मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज सुन लीजिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक आम सनातनी को ये लगता है कि शिव जी भगवान है, भगवान मीन गॉड। ठीक है, ये आम सनातनी जितने भी हैं उन सबका। अगर अभी हम मान लेते हैं बात की शिव जी इज ऑल पावरफुल एंड ऑल नोइंग, लेट अस सपोज दैट, और मैक्सिमम को यही, अगर आप किसी लेम सनातनी से पूछने जाएंगे वो यही बात बताएगा, कॉमन सेंस है। अगर किसी को भगवान मान रहे तो ही मस्ट बी ऑल नोइंग। तो हम उनसे सवाल करेंगे कि जिस वक्त पार्वती जी ने गणेश जी को बनाया और शिव जी को उन्होंने रोका, गणेश जी को, और शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन का जो है वो तन से जुदा कर दिया, तो फिर उस वक्त हम ये कहेंगे कि गॉड को क्यों नहीं पता था कि वो मेरा बेटा है? इफ गॉड इज ऑल नोइंग, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, अगर गॉड ऑल नोइंग है, शिव जी ऑल नोइंग नहीं है, then that means कि he is not God और he is not worthy of worship। वो फिर ऑल पावरफुल भी नहीं है, वो ऑल पावरफुल भी नहीं है। एग्जैक्टली जी, ठीक है। अब आप देखें, अब आप ये कह रहे हैं कि जी आपका ये ब्लाइंड फेथ है, जबकि हम अपनी लॉजिक के एतबार से एक चीज को मानते हैं। आप उस लॉजिक को मुस्तरद कर सकते हैं। आई मीन, यू हैव ऑल राइट टू रिजेक्ट माई लॉजिक। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि मुझे यह हक है कि मैं आपकी लॉजिक को रिजेक्ट कर दूं। लेकिन आप आकर किसी आम मुसलमान से यह सवाल करें, यार तुम लोगों का ये बड़ा अजीब बात है कि जैसे ही कुरान की हर बात मानोगे चाहे वो लॉजिक के खिलाफ हो। भाई, किसकी लॉजिक के खिलाफ? आपकी लॉजिक को तो दुनिया ने देख लिया। और ट्रूथ सीकर साहब, मैं आपको ये भी बता दूं, इसका जवाब जो है सनातनी देते हैं, मुझे वो जवाब पता है। आई एम नॉट बीइंग डिसऑनेस्ट। वो जवाब ये देते हैं, एक सेकंड ट्रूथ सीकर, मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। वो ये कहते हैं कि दिस इज समथिंग सिंबॉलिक एंड स्टफ लाइक दैट। बट जब आप वो दलील पढ़ेंगे ना, फिर आप
आंखें खोल के पढ़ना, कोई बायस दिमाग में ना रखना, और फिर इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पढ़ना, फिर आपका दिल ही खुद कहेगा, क्योंकि एक इंसान के अंदर कोई चीज होती है उसको कॉमन सेंस बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, फितरा बोलते हैं। एक लास्ट चीज, उसके बाद मैं अगला कॉलर लूंगा, काफी देर हो गई। सर मुझे तो आपने कहा था आपको टाइम दूंगा, आप दोनों चले, आप अपना रिबेटल कर लीजिए 1 मिनट, और उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट रखूंगा जी। नहीं सर, आप बोले मैं लास्ट पॉइंट रख लूंगा, कोई नहीं, आप रखिए, आपको इजाजत दे रहा हूँ जी। अच्छा ठीक है सर, 2 मिनट देना फिर, है ठीक है। तो आपने जैसे बोला कि आपको मेरा कोई लॉजिक नहीं समझ आता तो ठीक है, मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा फिर एंड में फिर से यही क्वेश्चन ये आता है कि तो आप अपने आप को इतना ओरिजिनल कैसे बताते हैं? क्योंकि मैंने आपकी पर्सनली नहीं, मतलब बहुत लोगों की ये सुनी कि 2+2 एक सेकंड सर, क्योंकि हमारी लॉजिक के एतबार से हम ओरिजिनल है ना। एक सेकंड ना सर, कि 2+2 4 है, ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन अगर कोई 2+2 5 बता रहा है, मैं मानूं या ना मानूं, मेरा पर्सनल हो गया, ठीक है ना। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ, आप मेरे फेथ को रिजेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, मेरा बिल्कुल राइट है कि मैं आपके फेथ को रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें भी अभी किसी ने बोला था कि आपने मिसाल गलत दी भैया, 2+2 = 4 और = 5 की मिसाल गलत है। उसकी वजह ये है कि 2+2 = 4 एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। हाँ। हम इस्लाम में कोई भी चीज ऑब्जेक्टिव रियलिटी के खिलाफ नहीं है, ठीक है। तो ये 2+2 = 5 की एग्जांपल ही गलत है। पॉइंट सिंपल पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को ओरिजिनल क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारी लॉजिक के एतबार से हम ओरिजिनल है, इसलिए समझते हैं। ठीक है, आप इस लॉजिक को मुस्तरद कर दीजिए। हाँ बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं, कोई मसला नहीं है, हम तो कोई मसला नहीं है, चीज को मानते हैं कि अगर कोई इशू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो बोल भी नहीं सकता, वो तो। अब मैं लास्ट चीज आपसे कह रहा हूँ, आपको मैंने टाइम दे दिया, उसके बाद मैं इंशाल्लाह दूसरे बंदे को लूंगा। देखिए, इस्लाम और ये तमाम लोगों के लिए है, इस्लाम ये बिलीव करता है कि खुदा तक पहुंचने का रास्ता सीधा है, इस रास्ते पर चलो सीधा, खुदा मिल जाएगा, खुदा तक पहुंच जाओगे, खुदा से कनेक्ट हो जाओगे। हिंदुइज्म में क्या है? इधर देखो, उधर देखो, इधर से शॉर्ट टर्म मारो, उधर से डिटोर लो, वहां से ऐसा ही है। और यही वजह है कि आपके यहाँ राम भी है, लक्ष्मण जी भी है, विष्णु जी भी है, कृष्ण जी भी हैं, उनके अवतार भी हैं, उनकी मूर्तियां भी हैं। कभी आप इधर मूर्ति को देख रहे हैं, कभी आप उधर मूर्ति को देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे हैं। हमारे नजदीक क्या है? सिर्फ अल्लाह है। हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह को पूछते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। उसके अलावा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इबादत नहीं करते, उनको भी नहीं पूजते, ठीक है। कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान को नहीं पूजते। ये बात, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। हिंदुइज्म के झूठ मत फैलाएं सर। आप खुद ही साबित करके जा रहे हैं भाई, झूठ क्या? आप खुद ही कहकर जा रहे हो कि हम राम से भी मांगते हैं, लक्ष्मण जी से मांगते हैं, विष्णु जी से भी मांगते हैं। तो आप सबसे मांग रहे हैं ना, आप सबसे, ये आप सबसे मांग रहे हैं, अल्लाह से आपको कुछ सबसे मांग रहे हैं। अच्छा, आपने जो भी मांगा, 1 मिनट, आपने जो भी मांगा, ये कह रहे हैं मिलता भी है। और ये क्या एक हिंदू जो भी मांगे राम से, लक्ष्मण से, क्या उसको मिलेगा? अगर ऐसा होता ना, तो आज हर हिंदू अंबानी होता। ठीक है, अच्छा, वो सुन नहीं रहे थे इसलिए मैंने उनको। नहीं, ठीक है, ठीक है। मुफ्ती साहब, तो यही कॉन्सेप्ट हर जगह होगा जी। मुफ्ती साहब, हालत खराब हो जाती है, पसीना आ जाता है, क्योंकि पता नहीं होता ना कि सामने से क्या बोलेंगे। हर एक बंदा आके कुछ ना कुछ बोल देता है। अभी मैंने इनको बोला ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, नहीं पता नहीं, हाँ ऐसे नहीं, वैसे नहीं। आई मीन देखिए, मैं सिंसियरली आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट मतलब मेकिंग ए जोक ऑफ यू, कि आप देखें कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो इतना, जिसका फलसफा ही कुछ इतना खतरनाक हो कि किसी की समझ में ना आए, और जिसकी समझ में आए वो अलग अलग आए, तो वो सही होगा कि एक सही होगा कि इल्ला नाबुदु इल्लल्लाह, एक ही अल्लाह, सही, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अभी ये साहब कह कर गए कि जी इनसे मांगो तो मिलता है, हम इसलिए मांगते हैं। देखिए, मैं बगैर किसी इक्विवेलेंस के, मैं यानी ब्लास्फेमी नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, तो प्लीज मैं तमाम लोगों का एज ए डिस्क्लेमर कह रहा हूं, ये एक महज मिसाल है, बगैर किसी रिजेम्बलेंस के, कोई ब्लास्फेमी का इंटेंशन नहीं है। एक मिसाल, चूंकि जाहिर डिस्कशन में मिसाल दी जाती है। एक आदमी किसी जगह जा रहा है और रास्ते में उसको एक डाकू मिला, और डाकू के पास पानी है, ये आदमी भूखा है, प्यासा है। इसने डाकू से कहा कि डाकू जी, मुझे आप पानी दे दें। डाकू ने उसको पानी दे दिया, उसकी प्यास बुझ गई। तो क्या करें? अब डाकू को ही अंदाता मान लें? क्या इस पानी देने की वजह से डाकू का स्टेटस डाकू होने से खत्म हो जाएगा? वो अभी भी डाकू रहेगा, चूंकि काम तो उसका डाका जनी है ना। अब हम एक इंसान की मिसाल लेते हैं। एक इंसान, अगर आप उससे कुछ मांगे और वो आपको कुछ दे दे, तो क्या वो इंसान नहीं रहा? वो खुदा बन गया। तो फिर राम, अगर यही बात है, तो राम और लक्ष्मण और शिव और विष्णु जी की क्या खुसूसियत है? हम अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से दिन रात मांगते रहते हैं, वो सारे हमें चीजें देते हैं, तो हम सबको फिर माबूद मान लें, सबकी पूजा शुरू करें?
मुफ्ती साहब, 100 बात की एक बात यह है कि जितने भी अवतार है ना हिंदुइज्म में, या तो वो ऑल पावरफुल होगा, ऑल नोइंग नहीं होगा, या ऑल नोइंग होगा, ऑल पावरफुल नहीं होगा, या वो ऑल गिवर होगा, ऑल नोइंग नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है कि इसमें प्रॉब्लम है जी हाँ, इन सब में प्रॉब्लम। चलें जी। अच्छा